रसोई एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की नॉन स्टिक तवा और ट्राईप्लाई तवा की। आज हम बात करेंगे दो अलग वैरायटीज की। एक है कास्ट आयरन तवा और दूसरा है हार्ड एनोडाइज्ड तवा। चलो तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास हार्ड एनोडाइज्ड तवा है। जब एल्यूमिनियम को केमिकल्स में डिप करते हैं तब उसका मटेरियल हार्ड बनता है, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और इससे हार्ड सरफेस की वजह से इस तवे पे हाई टेम्परेचर कुकिंग आसानी से हो सकती है। अब बात करते हैं इसके यूसेज के बारे में। मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस पे पिज्जा कैसे बना सकते हैं। इसलिए मैं यूज कर रही हूँ प्रेस्टीज ड्यूरास्टोन हार्ड एनोडाइज्ड तवा, जिसमें काफी कम तेल या बटर यूज करके हम इसे बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी है और ये इतना परफेक्ट दिख रहा है क्योंकि हार्ड एनोडाइज्ड तवा जल्दी हीट अप होते हैं और इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण हमारे फ्लैट ब्रेड्स जैसे कि चपाती, फुल्का, रोटीज और बाकी इंडियन ब्रेड्स बिना जले आसानी से बन जाते हैं। और यहाँ हमारा पिज्जा रेडी है। एक चीज जो इस तवे को खास बनाती है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। और हार्ड एनोडाइज्ड कोटिंग स्टेनलेस स्टील से ज्यादा हार्ड होती है और ये तवा स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होते हैं। हार्ड एनोडाइज्ड तवा खरीदने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये तवा डोसास, उत्तपम एंड अदर बैटर बेस्ड कुकिंग के लिए आइडियल नहीं है। तो फिर बैटर बेस्ड कुकिंग के लिए बेस्ट क्या है? तो उसका जवाब है कास्ट आयरन तवा। यहाँ मेरे पास है कास्ट आयरन तवा। ये तवा बनता है आयरन मेल्ट करके, जिसके कारण ये काफी ड्यूरेबल होता है और हीट रिटेंशन भी काफी अच्छे से करता है। ये तवा हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। यहाँ मेरे पास दो टाइप के कास्ट आयरन तवा है। एक है सॉफ्टेल कास्ट आयरन तवा, जिसपे मैं उत्तपम बनाने वाली हूँ इसके फ्लैट सरफेस की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हो, उत्तपम काफी बढ़िया तरीके से पक रहा है और इसका कारण है हीट रिटेंशन, जो हमें कास्ट आयरन तवास में मिलता है, जिससे ये उत्तपम, डोसास एंड थेपलास के लिए आइडियल बनते हैं, जिसमें क्रिस्पी और इवनली कुकिंग की जरूरत है। हमारा उत्तपम तैयार है। इसे टर्न करते हैं और अपनी नेक्स्ट रेसिपी की शुरुआत करते हैं, जो है स्टिक कबाब्स। एक बेनिफिट जो आपको यहाँ मिलता है वो है आप इस तवा पे पक रहा खाना ओवन में डाल के कुकिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टिक कबाब्स तैयार है। और आखिर में हमारे पास है हॉकिंस कास्ट आयरन तवा, जिस पे हमें मिलता है ये कर्वी सरफेस। इस पे मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन मूंग चिल्ला। हीट डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कास्ट आयरन तवा हाई हीट रेसिपीज के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस तवे की ड्यूरेबिलिटी की वजह से कई सालों तक चलता है और काफी वर्सेटाइल कुकिंग भी इसमें पॉसिबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कितनी आसानी से हमारा फ्राई करके हो चुका है और अगर आप इसे अच्छे से सीजन करेंगे तो ये अपने आप नॉनस्टिक सरफेस तैयार करने लग जाएगा। अपनी सारी रेसिपीज रेडी है। आप इन्हें खरीदने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले आता है वजन। ये बाकी तवे से ज्यादा हैवी है और कास्ट आयरन तवा अगर हम रेगुलर यूज नहीं करेंगे तो उसे रीसीजनिंग की जरूरत पड़ती है। आज जो हमने तवाज देखे वो सारे rasoishop.com से मंगाया है मैंने। तो अगर आप भी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो ये है उनकी कीमत। यहाँ मेरे पास है प्रेस्टीज ड्यूरास्टोन हार्ड एनोडाइज्ड 250 mm नॉन स्टिक ओमनी तवा, जिसकी MRP है 1350 रुपए। पर राजश्री रसोई शॉप कूपन यूज करके आपको ये मिल सकता है 1000 रुपए में। फिर आते हैं सॉफ्टेल कास्ट आयरन 30 सेंटीमीटर 2-in-1 ग्रिल एंड ग्रिडल तवा पे, जिसकी MRP है 2199 रुपए।
पर राजश्री रसोई शॉप कूपन यूज करके आपको ये मिल सकता है 1749 रुपए में। आखिर में हमारे पास है हॉकिंस फ्यूचुरा 24 सेंटीमीटर कास्ट आयरन रोटी तवा, जिसकी MRP है 1525 रुपए, पर राजश्री रसोई शॉप कूपन यूज करके आपको ये मिल सकता है 1150 रुपए में। रसोई एक्सपर्ट के एपिसोड में आज इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप आगे कौन से प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं। और हाँ, rasoishop.com को विजिट कीजिए और देखिए 5000 प्लस किचनवेयर प्रोडक्ट्स, वो भी 100 से अधिक ब्रांड से।